जाने टीनेजर्स की समस्याएं, सेक्स थेरेपी। ओह माय गॉड, ये सब हिंदी में। दिस ऑल इज सो कूल। सुहागरात में एक दूसरे का हो जाना, मादक परफ्यूम लगाइए और पति को अपने बस में कर लीजिए। गुड मॉर्निंग दादी जी। कुछ पति पत्नी किताबें पढ़ते रहो, ये नहीं कि अपने पति को कैसे बस में करें। पढ़ो। दादी जी। व्हाट दादी जी, सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। देखो, पता नहीं का कचरा भर देते हैं लोग बच्चों के दिमाग। अरे सुहाग रात का मतलब है क्या है जब कोनो नतीजा ना निकले। अब क्या है दादी जी? चाहिए आपको? बुड़बक। व्हाट एन आइडिया दादी जी। अब होगा उस काली का काम तमाम। अब युग तुम्हारे पास नहीं, तुमसे दूर भागेगा। लो। खुल रहा है। करी, वो मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। आपकी घड़ी हमारे कमरे में पहले ड्रॉर में हम लेकर आते। दीदी, पालक का पत्ता जल रहा है, जल्दी आइए। ठीक है, तुम जाओ, मैं ले लेता हूँ। हेलो। हाँ। हंस काली हंस, जितना तुम हंसोगी ना उतना मजा आएगा तुम्हें रुलाने में। ये कौन सी दवाई है ले रही कल? बर्थ कंट्रोल प्लस?
बस बस बहुरानी, ये इतना सम्मान मत दो रे। सम्मान नहीं, अब तो अपमान ही होगा। ए, काली का दादी जी। काम हो गया। यस, मिशन अकॉम्प्लिश्ड सर। अरे कितना जल्दी होता रे तुमको। अभी रुको, सबर। अभी तो हमको अगला दाव खेलना। युग को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि काली ऐसा क्या कांड कर रही है जिसकी वजह से उसको गर्भ निरोधक गोली खानी पड़ रही है। हेलो। हाँ गौरी, एक फोन पे सास, दूसरे पे बहू। लगता है लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। हाँ जी, हम बोल रहे हैं। ठीक है जी। वाह भगवान, मैं आपसे रोटी मांगता हूँ, आप तो मालपुआ देते हैं। किससे बात कर रहे थे आर्यन? केबल वाला था, बोल रहा था चैनल ऐड कर लो। हाँ कर दे। कली, सुना हमने अभी आर्यन को फोन पे बात करते हुए देखा। उनके हाव भाव को देख के लग रहा था जैसे जैसे कुछ गड़बड़ है। कली, हमें शक हो रहा है माँ जी या फिर गौरी, इनमें से किसी ने फोन किया था। कली, अपना ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहिए मंजिमा, ये लोग जितना नीचे गिरेंगे हमारा प्रेम उतना ही ऊंचाइयों पे रहेगा। इस जन्म में वो लोग हमसे नहीं जीत पाएंगे। चाय, इतनी रात को तो काली तुम ही चाय पीती हो। बड़ा शौक है ना चाय पीने का काली? अब भी कहाँ चली सवारी? वो हम चाय पीने जा रहे थे। ओह, सर में दर्द माँ जी के है, चाय तुम पियोगी? हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं, हम दूसरी पी लेंगे। ये चाय दादी को दे देते, उनके सरदर्द में थोड़ा आराम मिलेगा उन्हें। माहौल गर्म है, हमेशा की तरह बेफालतू की डांट पड़ जाएगी तुम्हें। हम तुम्हें बचा सकते हैं, चाय हम दे देंगे, लेकिन हाँ, माँ जी से हम ये बोलेंगे कि ये चाय तुमने नहीं, हमने बनाई है। समझी कि समझाएं? समझ गए। लाओ फिर। स्मार्ट गर्ल। हटो, हमने बोला ना हम देंगे। माँ जी, हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के आए, अदरक वाली, बहुत बढ़िया। अपने हाथों से। बहुत बढ़िया। अच्छी लगी ना? आहा, एक तो ये काली का काला साया और ऊपर से दादी काली बिल्ली की तरह जब देखो तब रास्ता काट देती है। ओह गॉड! तुम चाहे जैसी हो, लेकिन चाय बहुत बढ़िया बनाती हो। एकदम
तन मन तरोताजा। नींद नींद काहे आ रहा है रे? माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? नशा पानी तो नहीं कर लिए? आप एक काम करिए, ये चाय आप हमें दे दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। छोड़ दे। हम आपको आपके कमरे में सुला देते हैं। हाँ? कमरे में सुला देते हैं। हम उठाते हैं, खुद मत उठिए। उठिए। अरे बाप रे, हैं? माँ जी, हम आपको उठा रहे हैं, आप हमें काहे बिठा रही हैं? नहीं। उठिए उठिए, साथ में उठिए। हाँ, आराम से आराम से। आराम। ए पोटली हमारे। हाँ? पोटली। माँ जी पोटली बाद में ले लेंगे ना। ना, हम भरोसा नहीं करते किसी। एक मिनट, हाथ मत छोड़िए। ये रही पोटली। अब चले आराम से। एकदम बों बों। हाँ हाँ, चलिए। माता जी कहाँ हैं? अब यही तो प्लान था कि आप ऊपर आएंगे और मुझे पकड़ लेंगे। हद है। तो ये क्या कर रहा है? वो मैं अपनी मेरी बीवी उससे मिलने आया था। अरे बचाओ मुझे! अरे खोलो! अरे बचाओ मुझे! अरे खोलिए दरवाजा, खोलिए, बचाइए मुझे! वो कर रहा है रे? सॉरी। ए भवा रुको रुको, क्या कर रहे हो? क्या हो कर रहा है? अरे I'm sorry, मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, हमेशा की तरह। ए, हमेशा की तरह मतलब? रोज आते हो यहाँ चोरों की तरह? अब घरवाली बुलाएगी तो आना तो पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो? हम बुलाते तुम्हें? यहाँ घरवाली तो तुम ही हो ना? चुप करो, अपनी गंदी जबान से हमें घरवाली मत बुलाओ। हम तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हर बार मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर देती हो। पीछे से तो बहुत प्यार से बात करती हो, और इन लोगों के सामने पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम बस रंग बदल देती हो। अरे सावधानी बरत रहे हैं ना हम लोग। तुम खा रही हो ना वो गर्भ निरोधक गोलियां सी। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं। झूठ बोलना बंद करो, हमें अच्छी तरह से पता है तुम्हारी असलियत। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये चाबी इसी घर की है ना? ये चाबी कहां से आई तुम्हारे पास? काली ने दी। इसके बिना मैं कैसे अंदर आता? ये सरासर झूठ है। क्यों ये झूठ बोल रहा है? हम राम जी की कसम खाते, हमें तो पता भी नहीं क्या बकवास कर रहा है। इतना बड़ा लांछन एक ठो कसम खाने से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पर ये झूठा लांछन है। मिथिला की बेटियों का इतिहास रहा है, जब भी उनके चरित्र पर कोनो लांछन लगा है ना, वो अग्नि परीक्षा दी है। बोलो दोगी? परीक्षा? कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोलकर चला जाएगा और हमें अग्नि परीक्षा देनी होगी।
क्यों बार बार एक औरत को ही अपनी पवित्रता का सबूत देना पड़ता है? देना पड़ता है और देना पड़ेगा। ए जाओ, हवन कुंड तैयार करो, जाओ। जी दादी जी। रुको। इसकी कोई जरूरत नहीं दादी, कुछ साबित नहीं होगा इस अग्नि परीक्षा से। होगा। अगर सतयुग में हुआ था ना तो अब भी होगा। वर्षों से इस घर की छवि को संभाल कर रखे हैं और मरते दम तक कोनो धब्बा नहीं लगने देंगे उस पर। इस लड़की के चरित्र पर लगा हुआ लांछन सिर्फ 2 ही सूरतों में मिट सकता है। या तो ये अग्नि परीक्षा दे या फिर निकल जाए इस घर से बाहर। देख लिया क्या इमेज है तुम्हारी इन लोगों के सामने? बस मैं और नहीं सुन सकता तुम्हारे खिलाफ। तुम चलो मेरे साथ, चलो तुम मेरे साथ। रुको। मैंने कहा हाथ छोड़। छोड़ो उसे। दादी जी। बउआ क्या कर रहे हो रे? ये बउआ कहाँ जाएगा? मेरे के घर पर जाइए। क्यों छोड़ेगी बउआ? छोड़ो। अभी अभी अस्पताल से आए हो, एक्सीडेंट से बचे हो। सही कहा आपने कि मैं अभी अभी एक्सीडेंट से बचा हूं, पर शायद अब ये भूल गई है कि मेरी जान किसने बचाई थी। ये कली ने, जिसपे आप लोगों ने इतना घटिया इल्जाम लगाया उस आर्यन के कहने पे। मैं पूछता हूं औकात क्या है उसकी? हाँ, जिसके कहने पे आप इसकी अग्नि परीक्षा लेने चले थे। एक 2 टके का भाड़े का गुंडा है वो। दादी को कुछ मत कहिए युग। इनफैक्ट किसी को कुछ मत कहिए। एक पत्नी पे उंगली तब उठती है जब उसका खुद का पति उस पे विश्वास नहीं करता है। आज जो विश्वास दिखाया, अगर रत्ती भर उस रात दिखाया होता जब हमारी मांग का सिंदूर आपसे चीख चीख कर अपना हक मांग रहा था, तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं था और अब भी नहीं है, तो फिर किस हक से आप आर्यन पर अपना गुस्सा उतार रहे थे? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? युग, या तो आप हमें अपना लीजिए या फिर उस आर्यन को करने दीजिए जो हमारे साथ करना चाहता है। कली, प्लीज ऐसे मत करो। बस अब बहुत हुआ। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल
अब हम बंद कर रहे हैं। हम यहाँ आए थे गौरी का काला टीका बनकर, ताकि खुद की सच्चाई हम अपने पति की नजरों में साबित कर सके। शायद होनी को ये मंजूर ही नहीं था। जिस तरह से स्थिति बदल रही है, हम नहीं चाहते कि किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। सबकी भलाई इसी में है कि हम हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएं।